ये नीज़ से रिलेटेड और इन चीज़ों से रिलेटेड बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसमें विशेष जिनको अभी नहीं हुई है उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की कोई ज़रूरत है। दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक साथ करवाया और आज मैं बिल्कुल अप टू डेट हूँ। जोड़ और जोड़ से संबंधित जो बीमारियां हैं केवल उनके ही मरीज़ देखता हूँ। इसकी वजह से ये संभव हो पाता है कि मैं एक समय पे केवल इन पे ही फोकस कर पाऊँ। क्योंकि कुछ आपके पेशेंट से बात की, उनका कहना है कि हमने पहले भी काफ़ी जगह बताया, मगर जब डॉक्टर साहब के पास आए तब हम ठीक हो गया। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास? मुझे तो 1 महीना 15 दिन हुए, लेकिन काफ़ी मेरे बहुत ज़्यादा आराम है। रुपए में 75 पैसे। और लोगों का जो स्नेह और विश्वास है वो लगातार बना हुआ है। दोनों घुटनों का एक साथ ऑपरेशन कर दिया, 5 दिन वहाँ रही, वहीं मुझे चलाया। इलाज के साथ साथ ये भी कह रहे थे डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। तो इस व्यवहार में कई बार यूँ भी तो होता होगा ना कि कुछ लोग यूँ है कि बिल्कुल ही व्यवहार में काम चलाने वाला मामला तो नहीं रहता है। इस वीडियो को आप यूँ मत समझिएगा किसी मेडिकल कैंप का या कहीं का मैं खबर के तौर पर ला रहा हूँ। मैं आपके लिए कहीं ना कहीं इसमें कुछ बढ़िया चीज़ें हैं, मुझे भी लगा कि ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए ताकि एक बेहतर जीवन कैसे जिए। और आज जो मैं आया हुआ हूँ यहाँ जोड़ रोग परामर्श शिविर हैं, इस शिविर से कुछ चीज़ें मेरे को ऐसी मिली है जिनको अगर हम अपनाएं तो शायद इन शिविर तक आने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ चीज़ें ऐसी है जो इन शिविर में क्रांतिकारी या बड़ी आश्चर्यजनक बदलाव लेकर आई है। तो ये जो आज शिविर चल रहा है, जिसमें कि इस कैंप के साथ साथ महावीर इंटरनेशनल भी इसमें सहयोगी की भूमिका में है, तो चलते हैं सीधा क्योंकि ये डॉक्टर साहब का जब मैंने यहाँ पढ़ा ना, तो उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि 35,000 से अधिक जोड़ों के रोगियों का बिना ऑपरेशन सफल इलाज। तो चलते हैं, देखते हैं आखिर इतने बड़े आंकड़े ये जो लिखे हुए हैं ये सही कितने, गलत कितने हैं, अगर सही है तो कैसे सही हैं। चलते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं, फिर कुछ पेशेंट से भी बात करेंगे कि वास्तव में इतना फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, इतना असर हुआ या नहीं हुआ। कैंप चल रहा है और अभी मैं आ गया हूँ डॉक्टर साहब के पास। और डॉक्टर साहब से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि जब कैंप का जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा था, जो हमारे पास सूचना आ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि 35,000 से ज़्यादा तो बिना ऑपरेशन के सफल इलाज हो गए, 10,000 के आसपास ऑपरेशन से हुए। तो मुझे थोड़ा सा जिज्ञासा जगी। मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कोई बहुत बुजुर्ग से होंगे, क्योंकि आंकड़ा इतना बड़ा था। यहाँ आया तो आपकी उम्र भी इतनी मेरे को नहीं लगी जितना वो आंकड़ा बड़ा था। तो आखिर ये जो 35,000 और 10,000 का आंकड़ा है, ये कहाँ से आता है? ये आंकड़ा इस तरीके से आता है कि जब आप लगातार एक ही काम कर रहे होते हो तो आपका रिफाइनमेंट बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, यानी कि जोड़ और जोड़ से संबंधित जो बीमारियां हैं केवल उनके ही मरीज़ देखता हूँ। इसकी वजह से ये संभव हो पाता है कि मैं एक समय पे केवल इन पे ही फोकस कर पाऊँ और फर्दर मेरा रिफाइनमेंट होता रहे। जैसे यहाँ भी आज ये जो शिविर था, इस शिविर में हमने केवल कूल्हे और घुटने से संबंधित मरीजों को ही देखा, जिसकी वजह से पिछले 15 साल में मेरा एक्सपीरियंस इतना हो पाया केवल एक क्षेत्र में काम करने की वजह से। तो ये 35,000 और 10,000 वाला आंकड़ा बिल्कुल परफेक्ट आंकड़ा है? बिल्कुल परफेक्ट आंकड़ा है, क्योंकि पहले 8 साल मैंने शेल्बी हॉस्पिटल में काम किया, पिछले 2 साल से मैं सीजी हॉस्पिटल में हूँ और लोगों का जो स्नेह और विश्वास है वो लगातार बना हुआ है। पिछले 2 साल में करीबन 1400 सर्जरीज मैंने करी हैं। आपके कुछ पेशेंट से बात की, उनसे मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अमूमन इन दिनों हो क्या रहा है कि जो ये नीज़ से रिलेटेड और इन चीज़ों से रिलेटेड बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसमें विशेष जिनको अभी नहीं हुई है उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की कोई ज़रूरत है? इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो ये कहना कि अभी बढ़ रही है, ये आंशिक रूप से सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि पहले हमारी जो जीवन शैली थी वो ऐसी थी कि हम बहुत सारी चीज़ों को सह लेते थे और ये मान लेते थे कि हमारा भाग्य है। अभी बेहतर जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनकी उपलब्धता की वजह से लोग अब जागरूक हुए हैं और इन चीज़ों के लिए जो ट्रीटमेंट है उसको लेने के लिए आगे बढ़कर आने लगे हैं। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये बढ़ गई। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ मायनों में बढ़ी भी है, क्योंकि पहले के कंपैरिजन जो हमारा खान पान है, जो दिनचर्या में बदलाव है, जो हमारे शारीरिक श्रम का अभाव है, कहीं ना कहीं वो सारे कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिसकी वजह से अभी क्या होता है, अगर हम बात करें तो मेरे मरीजों में 70% जो हैं वो महिलाएं हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि रजोनिवृत्ति के बाद उनकी जो शरीर में हार्मोन्स हैं उसमें बहुत तेज़ी से कमी आती है, और प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट बढ़ा हुआ होता है वो दोनों मिलकर के इस तरीके से हो जाते हैं कि जैसे करेले के ऊपर नीम। तो बहुत तेज़ी से उनका जो डिजनरेशन है, यानी कि जो ये आर्थराइटिस है, उस समय बढ़ती है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार के लिए सजग रहें। और इसके लिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। अगर महिलाएं अपने आप को एक्टिव नहीं रख पाती हैं तो पूरा परिवार जो है वो तकलीफ में आता है। तो अगर हम सभी लोग अपने घर में जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके जोड़ों का ध्यान रखें, तो मुझे ऐसा लगता है
कि ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। पर ऐसा क्या होता है क्योंकि कुछ आपके पेशेंट से बात की, उनका कहना है कि हमने पहले भी काफ़ी जगह बताया मगर जब डॉक्टर साहब के पास आए तब हम ठीक हो गया। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास? इसमें एक ही चीज़ है कि जो उनका विश्वास मेरे साथ है वो, इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जब आप अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ किसी गाड़ी में जा रहे हो और आपका परिवार का सदस्य वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो आपको चिंता नहीं होती। अभी अगर कोई दूसरा है, अनजाना आदमी है, तो आप कहीं ना कहीं एक डर में रहोगे। तो मेरा बस ये मानना है कि जब भी पेशेंट हमारे पास आए तो उसका इलाज हम एक परिवार के सदस्य के जैसा करें। अगर उनको मेरे ऊपर ये विश्वास है कि मेरे बेटे जैसा है या मेरे भाई जैसा है, तो शायद मुझे लगता है कि वही सामान्य जो इलाज है वो जादू बन जाता है। वो पेशेंट भी मेरे को बता रहे थे कि हाँ मतलब वो इलाज के साथ साथ ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। तो इस व्यवहार में कई बार यूँ भी तो होता होगा ना कि कुछ लोग मतलब यूँ हैं कि बिल्कुल ही व्यवहार में ही काम चलाने वाला मामला तो नहीं रहता है। नहीं, अगर ऐसा होता तो शायद इतने सारे लोग नहीं होते। आप जो ये केवल व्यवहार में काम चलाने का मामला है, उसमें क्या है कि आप कुछ दिन तक ये चीज़ चला सकते हो, वो लंबी नहीं जाती। 35,000 का आंकड़ा नहीं पहुंचेगा। पिछले 15 साल से मैं लगातार ये सर्जरीज कर रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट्स कर रहा हूँ और लगातार लोगों से जुड़ रहा हूँ और वो नंबर बढ़ रहा है आगे। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का है कि जो हम काम करके दे रहे हैं वो रिजल्ट्स देख करके लोग आते हैं, क्योंकि कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आते इसके। तो एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं, एक दूसरे का रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद वो लोग आते हैं। अगर कोई डायरेक्ट आपसे, जैसे अभी आज तो कैंप के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं, डायरेक्ट आपसे कोई कनेक्ट होना चाहे कि हाँ हम इस वीडियो को देख के किसी को लगे कि अरे मैं भी डॉक्टर साहब के पास जाऊँ, तो कैसे क्या आपसे मिल सकते हैं? इसके लिए जो हमारे नंबर्स हैं वो हम आपको एक बार बता सकते हैं। उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और न केवल ट्रीटमेंट के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी जो लोग जुड़ना चाहें, कि जैसे जो लोग इस संदेश को देखें उनमें कुछ ऐसे समूह हैं जो अगर अपने यहाँ पर जागरूकता लाना चाहते हैं तो वो लोग भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह के शिविर इन चीज़ों के लिए ही आयोजित करते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जागरूकता पहुँचा सकें। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो आप नोट कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। बस ठीक है। आखिर में ये सारी बातें हुई है, एक थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि जो अभी पेशेंट नहीं बने हैं उनके काम की बात, कि उनकी जीवन शैली क्या ऐसी कैसे रखें कि प्रियांक गुप्ता जी की जरूरत ही नहीं पड़े उनको। नहीं, हमारी जरूरत तो जरूर पड़ेगी, क्योंकि ठीक रहने के लिए ऑपरेशन के बिना या ऑपरेशन के साथ। तो अगर ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है कि हमारी जरूरत ही नहीं पड़े, हमारी जरूरत पड़े लेकिन प्रिवेंशन के लिए पड़े, हम भी यही चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि एक तो स्पोर्ट्स शूज़ बहुत प्रॉपर पहने। आप जितने बेहतर स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हो उतना आपके जोड़ों पे इसका प्रतिकूल प्रभाव कम आता है। दूसरा, खान पान का खास ध्यान रखें। विटामिन डी और B12 ये शरीर में मेंटेन रहने चाहिए। तीसरी चीज़ है कि नियमित एक्सरसाइजेस करें, कुछ भी करें। और ऐसा मानते हैं, एक आंकड़ा है कि अगर आप महीने में केवल 30 मिनट 4 बार एक्सरसाइज करते हो तो भी आप कम से कम 40% चांस आर्थराइटिस का कम करते हो। तो मुझे लगता है कि अगर ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो जो छड़ी आपके हाथ में सपोर्ट के लिए आती है चलने के लिए, उसको आप घूमने के लिए या खेलने के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने बड़ी काम की बातें की है और बाकी बड़ी कमाल की बातें भी की है। काम की बातों के साथ साथ उसमें कमाल भी था, और कमाल इस बात का है कि लोग कह रहे हैं कि कहीं ठीक नहीं हुए, डॉक्टर साहब के पास आके ठीक हो गए। डॉक्टर साहब का जो आंकड़ा है 35,000 बिना ऑपरेशन, उसके अलावा ऑपरेशन के साथ 10,000, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और हम भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को ये तकलीफ़ें हैं वो भी डॉक्टर साहब से ज़रूर जुड़े, और जिनको नहीं हैं उनके लिए भी डॉक्टर साहब ने सारे नुस्खे बता ही दिए हैं। और इसके लिए भी जुड़े हैं कि हम साथ मिल करके आगे ये अवेयरनेस क्रिएट करते रहें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और जो विकृतियाँ या इन तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं तो एक सुखी जीवन जी सकें। तो कुछ पेशेंट से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर वास्तव में जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उतना फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा है। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल जैन, कहाँ से आए हैं आप? नाथद्वारा। क्या तकलीफ है आपको? दोनों घुटनों में तकलीफ थी पहले, और प्रियांक साहब से मैंने दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक साथ करवाया और आज मैं बिल्कुल अप टू डेट हूँ। 2 किलोमीटर चल सकता हूँ। तकलीफ कब से थी आपको? करीबन 8-9 महीने से थी। 8-9 महीने से। इनसे पहले भी किसी को दिखाया या नहीं दिखाया? नहीं, पहले किसी को नहीं दिखाया था। फिर इनको दिखाया? फिर हाँ, पहले मैंने अपनी मिसेज का ऑपरेशन विक्रम साह से करवाया था, मगर उसमें मुझे संतुष्टि नहीं हुई। फिर आप इधर आए? फिर इनसे करवाया। अब संतुष्टि है? संतुष्टि है। अच्छा, मतलब फ़र्क पड़ा है आपको? अच्छा फ़र्क पड़ा सर। जी। आपका नाम? मेरा नाम रजू रानी ओदिच है। मैं नाथद्वारा से रहने वाली हूँ। 70 साल मेरी एज है और मुझे 14-15 साल। महिलाएं वैसे उम्र बताती नहीं है। नहीं, मैं तो बताती हूँ, घबराती नहीं हूँ। किस बात का डरना। तो
15-16 साल से 14 साल से मुझे बहुत तकलीफ थी घुटनों में। पट्टे बांध के स्कूल जाती थी देलवाड़ा 24 किलोमीटर रोज़ जाना और आना, फिर भी निकाला। टीचर थे आप? जी, रिटायर्ड हो गई, 8 साल हो गए। 8 साल से भी दर्द सहन कर रही हूँ, जो कहे जो नहीं कराना। फिर मैंने शिविर लगा नाथद्वारा में, और फिर मैं डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब की नेचर देखी, सुंदर जी भाई साहब ने कराया, एक हमारे और बोलिया जी ने कराया। उनके घर जाके संतुष्ट होके और देखा तो बहुत अच्छा हुआ, तो फिर मैं तैयार हो गई। इससे पहले भी आपने चेकअप तो काफ़ी जगह अरे मैंने तो इतना चेकअप कराया, इतना दुनिया भर के सब दिखाया, आयुर्वेदिक, अंग्रेजी, जो नहीं कराने तो वो सब दिखाया, कहीं संतुष्टि नहीं हुई। फिर मैंने कहा ऑपरेशन नहीं, उनका किसी को कहना नहीं है, तो तैयार हो जाओ। और डॉक्टर साहब आए, अपॉइंटमेंट वहीं ले लिया नाथद्वारा के अंदर ही। और फिर मैं 16 जून को 15 को एडमिट हो गई, 16 को डॉक्टर साहब ने मेरा दोनों घुटनों का एक साथ ऑपरेशन कर दिया। 5 दिन वहाँ रही, वहीं मुझे चलाया। कितना ऑपरेशन का कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 2 महीने हुए सा। अब एकदम कंप्लीट आपके? कंप्लीट है, चलती फिरती हूँ, आधा पौन किलोमीटर घूमती हूँ। दर्द हल्का सा रहता है, वो डॉक्टर साहब ने कहा सहन करना पड़ेगा। बाकी मैं संतुष्ट हूँ, डॉक्टर साहब का व्यवहार, ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा है। जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मैं यहीं से हूँ सर, नाथद्वारा से, छेलकवर नाम है मेरा। और 2009 से मुझे बहुत ख़तरनाक तकलीफ थी, कई डॉक्टर्स लोगों को दिखाया, आयुर्वेद, एलोपैथिक, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। दर्द निवारक रोज़ लेनी पड़ती थी, और अभी दर्द निवारक ने भी काम करना बंद कर लिया। तो मैम ने मुझे बताया, तो मैं सर के पास पहुंची, और मुझे तो 1 महीना 15 दिन हुए, लेकिन काफ़ी मेरे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आराम है। रुपए में 75 पैसे। रुपए में 75 पैसे तो है, मगर उससे पहले भी आपने और भी लोगों को तो जांच वाच करवाई थी, या क्या स्थिति रही थी? आज क्या सर, मैंने तो वो थेरेपी भी ली थी, और जिन लोगों ने कहा उदयपुर जाओ, उदयपुर भी गई, किसी ने कहा कानपुर जाओ, सब जगह गई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। सब ने कहा घिसावट है, चिकनाहट ख़त्म हो गई है, लेकिन इन्होंने, इस बच्चे ने मेरे इतना अच्छा करा मैम की कृपा से, कि मैं रुपए में 75 पैसे अभी संतुष्ट हूँ। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। और लगेगा, रुपये में से रुपया हो जाएगी आप, मतलब आपको उम्मीद है? दर्द नहीं है मुझे, जैसे मैं यूँ थोड़ा मोड़ती हूँ ज़्यादा, तो मुझे हल्का सा दर्द होता है, बाकी कोई दर्द वर्द नहीं है। और थोड़ी घबराहट है मुझ में, बाकी पूरा क्लियर है, बाकी एकदम सही। हाँ। तो अब ये डॉक्टर साहब उम्र कम करते हैं कि नहीं करते हैं? हो गई ना उम्र का, जैसे मैं भी 70 की मैं हूँ। उसीलिए पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि उम्र कम इसलिए पूछा क्योंकि आपने चलना फिरना बंद हो गया, फिर ठीक कर दिया, तो चलना फिरना चालू हो गया, तो उम्र तो कम हुई ना मैं कह आपकी। रही हूँ ना, मैं 70 की थी, 60 की हो गई हूँ। अब वापिस स्कूल ज्वाइन करवा देते हैं आपको। हो, कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। और किसी कार्य से जुड़ना है मुझे। सर से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। आप फर्क काफ़ी पड़ा है आपको? काफ़ी अच्छा काम है। भारीपन था तो मुझे डर भी लगा, लेकिन अब बिल्कुल चला गया, हल्का सा है बस। तो देखा आपने, ये बातें कर रहा था, उन बातों में एक शब्द आया था, इन्होंने जब बोला था कि इस बच्चे ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, तो हम समझ सकते हैं कि फिर वो एक जुड़ाव हो जाता है ना, तो जुड़ाव शायद कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से जुड़ा हुआ है, और लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हाँ, किस तरह से वो लगातार ये काम कर रहे हैं, किस तरह से जब कैंप में लोग मिलते हैं, फिर उनसे ऑपरेशन के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि वो बेहतर हो जाए, जैसा आपने बताया, उम्र कम हो जाए उनकी, थोड़ा और पहले से बढ़िया हो जाए। तो कोशिश तो चल रही है, अब कितनी और आगे ये यात्रा चलती है, कितने और हमको ये ऐसे हंसते मुस्कुराते चेहरे मिलते हैं, वो देखने वाली बात होगी। मगर आज यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ है कि वास्तव में काफ़ी ज़्यादा बेहतर परिणाम, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स लोगों के जीवन में आए हैं।